अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज आपसे जो बात करूंगी वो ये है कि देखिए, औरत की ज़िम्मेदारी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। घर, बच्चे, घर का काम, हांडी रोटी और ढेरों काम औरत की ज़िम्मेदारी में आ जाते हैं। जिस तरह से मर्द अपनी ज़िम्मेदारी बाहर जाके पूरी करता है, कमा कर लाता है और अपने बच्चों के अखराजात पूरे करता है, बीवी की हर ज़रूरत को पूरी करता है, इसी तरह औरत की ज़िम्मेदारी है वो घर को संभाले। अब ये औरत पे मुनहसर है कि वो इस चीज़ को कितने खुशी से करती है, कितने मोहब्बत से करती है या फिर मुंह बना के करती है। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो औरत हर वक्त मुंह बना के, मूड बना के काम करती है और हर वक्त उसके टेंट्रम्स ख़त्म नहीं होते, नखरे नहीं ख़त्म होते, वो हमेशा अपना नुकसान कर रही होती है। वो किस तरह से करती है वो भी आपको बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को वॉच भी किया करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अभी तो मेरा प्ले बटन आया है, लेकिन आगे मुझे आपकी मज़ीद सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स, अच्छी अच्छी बातें मैं इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। आते हैं अपनी बात की तरफ। खैर, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि देखिए, मर्द की ज़िम्मेदारी है वो कमा कर लाए, औरत की ज़िम्मेदारी है वो घर संभाले। अब आपको मैं पहले एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक घर है, बल्कि दो घर हैं, ठीक है। एक घर में ऐसा हो रहा है कि औरत के, ज़ाहिर सी बात है, वो जॉइंट फैमिली में अगर रह रही है तो इन लॉज हैं, आया गया है, मेहमानदारी है, सारा दिन काम है, ख़त्म नहीं होते। काम करने के बाद जब औरत थक के अपने कमरे में आती है और मियाँ उसका बैठा हो, बेड पे लेटा हो या फिर मोबाइल यूज़ कर रहा हो और देख के बीवी जो है ना वो कोफ्त में आ जाए या गुस्से में आ जाए, चिढ़ जाए, मियाँ पूछे कि क्यों ऐसा मुंह क्यों बना हुआ है, तो आगे से आप उससे लड़ें, बहस करें या फिर पिछली बातें लेकर बैठ जाए, मेरी नंद ने ये कहा, मेरी सास ने ये कहा, मेरे फ़लाँ ने ये कहा। तो ये देखें, यहाँ पे आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और आपके काम किए का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ एक औरत जो है सारा दिन काम करके थक हार के जब कमरे में आती है, सेम सिचुएशन में अगर मियाँ इसी तरह बैठा हो, लेटा हो, तो वो उससे पूछे कि आ गए हैं आप कमरे में, तो या आप आगे से कि हाँ जी आज काम था, बस अब मैं रेस्ट करूँगी, या थोड़ी देर टीवी देखेंगे, गपशप लगाएंगे, चाय पीते हैं, तो देखें यहाँ पे मियाँ का क्या रिस्पॉन्स होगा। अब आप ख़ुद समझदार हैं, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि दोनों सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी हैं, किस हस्बैंड का कौन सी सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा। तो हम क्या गलती कर रहे होते हैं, हम अपने ताल्लुकात अपने हस्बैंड से भी ख़राब कर लेते हैं, सारा दिन काम भी करते रहते हैं, सारा दिन मेहनत भी हम कर रहे होते हैं, बच्चों को पाल रहे होते हैं, आएगे की खिदमत खातिर कर रहे होते हैं और मियाँ को भी खुश कर रहे होते हैं। उसके बावजूद हम मुँह जब बनाते हैं ना हर बात पर, तो वो हर चीज़ जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो मुँह बनाने वाली औरत होती है जो हमेशा हमेशा अपना नुकसान करती है। देखिए, काम तो है जो वो हम मोहब्बत से भी कर लेंगे, काम जो है वो हम गुस्से से भी कर लेंगे, तो क्या ज़रूरत है हम अपने काम में अपनी एनर्जी को भी लो करें। लेकिन देखें ना, जब हम गुस्से में होंगे, हम जब थके होंगे, जब हम नखरे करेंगे, तो देखने वाले को तो समझ आएगी, हम अपनी एनर्जी को भी तो डाउन करेंगे ना। हम ये काम की तरफ एनर्जी लगाएं, हम सारा कुछ काम की तरफ अपनी एफ़र्ट डालें, तो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं इस चीज़ से इतना रिलेट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये कि मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं। हाँ, मेरी ये लाइफ थी, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं जो थी वो वर्किंग वूमेन थी। शादी के बाद मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। मैं जब घर आती थी, घर के सारे काम पड़े होते थे, लिटरली सारे काम पड़े होते थे और मैंने सारे काम देखने, करने, अपने स्कूल की नेक्स्ट डे की तैयारी करनी और स्कूल का भी काम सम टाइम होना कि जो मुझे आके फ़ाइल्स या बच्चों के पेपर या कुछ भी मैंने करना। लेकिन मैंने उसको इस तरह से किया, टाइम मैनेजमेंट की कि मुझे थकावट तो होती थी, ज़ाहिर सी बात है काम करने से थकावट होती है, लेकिन मैं शाम में फ़्रेश होती थी, अपने आप को फ्रेश करती थी कि अब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम है, हम थोड़ा सा गपशप लगाएंगे। अगर हमने घर में खाना है, घर खाते थे, बाहर चले जाते थे, तो ये चीज़ें अब औरत मैनेज करती थी। हाँ, अगर मैं कमाती और मैं शाम में अपने मियाँ के आने से पहले मुंह बना के बैठ जाती, मैं आपके लिए कमा रही हूँ, मैं आपको कमा के दे रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो एहसान जताने की बजाय जब हम मोहब्बत से करेंगे ना, तो वो काम की वर्थ भी होगी, इज़्ज़त भी होगी। अब देखिए, मैं क्या करती हूँ, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं कुछ अरसे के बाद ना फैमिली की दावत करती हूँ। लाइक सारी हम फैमिली इकट्ठे हो जाते हैं, हम ग्रैंड खाना करते हैं, ग्रैंड दावत करते हैं, इतना मज़ा आता है। हम लोग मिल के, सम टाइम मेरी जेठानी, हम मिल के
के खाना बना लेते हैं। सम टाइम मैं खुद भी, अगर ना भी कोई हो तो मैं खुद कर लेती हूँ, बेटी मेरे साथ हेल्प कर लेती है। और जब मैं यकीन करें खाना रखती हूँ ना, सबको पसंद आता है, तो मेरी जो मेहनत वसूल हो जाती है। मैं इतनी खुश होती हूँ कि मुझे आज तक नहीं याद कि उन खानों में या मेरी फैमिली के जो मैंने खाने इस तरह से किए हैं, अपने इन लॉज़ के खाने किए हैं, कि मेरा कभी मुंह बनाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मेरी कोई तारीफ़ करे, या आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जाए ना। आप अगर कोई काम करती हैं और अगर आपकी आगे से कोई मुंह ना बनाए, ठीक है, मुंह जब बन जाता है ना, कोई आपका मुंह देख लेता है तो वो तारीफ़ नहीं करता, वो समझ जाता है कि इसने बड़े गुस्से से इसने मूड बना के काम किया है। मुंह ना बनाएं, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखें। यकीन करें ये थोड़ा सा एक ट्रिक आप आजमा के देख लें, आपकी मेहनत भी वसूल होगी, आप खुद भी खुश रहेंगी, और जिसके लिए आप कर रही हैं एफर्ट वो भी खुश होगा। अब जैसे कि एक मिसाल लें, अगर आप खाना किसी का करती हैं, ठीक है, फैमिली का करती हैं, आप अगर वही खाना मोहब्बत से, खुशी से, स्माइलिंग फेस के साथ अगर किसी के सामने रखती हैं, बातें करती हैं, उनको कंपनी देती हैं, तो रिस्पांस कैसा आएगा? रिस्पांस उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा आएगा। यही अगर आप खाना बना के रखती हैं, मूड बनाती हैं आपके चेहरे पे, अच्छा मैं ये कोशिश भी कर लूँ ना कि मेरा मुंह या मेरा मूड छुप जाए, मूड नहीं छुपता, मूड आपके फेस पे आता ही आता है, एक्सप्रेशंस आते ही आते हैं, तो आप फिर क्या उम्मीद करेंगी कि आगे से रिस्पांस कैसा होगा? तो यही चीज़ जब मैं अपने मियाँ से डिस्कस करूँगी कि जी रिस्पांस अच्छा नहीं आया, फ़लाँ नहीं हुआ, किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो फिर मियाँ भी नाराज़ होंगे। वो यही कहेंगे कि जब तुम्हारा मुँह नहीं अच्छा था, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था, तो किसी की तरफ से तुम क्या उम्मीद करते हो? देखिए बहन भाई रिश्तेदार सब ने आना है, आपकी खुशी पे भी, आपके वैसे भी मिलने आना है, अपने भाई से मिलने आना है, मेरे बहन भाई आते हैं, तो सब ने आना है। अगर यही चीज़ अगर आप उनको अच्छे तरीके से उनके आगे खाना बनाओ, मेहनत करो, उनको खुश करो, तो वो आपसे खुशी से आपके घर से जाएंगे रुखसत होकर। इसी तरह अगर देखिए आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब आप नेगेटिव बात करते हो तो नेगेटिव रिस्पांस ही आता है ना आगे से। अगर आप नेगेटिव बात करोगे तो अगला भी आपसे नेगेटिव रिस्पांस में ही बात करेगा। तो इससे होता क्या है, इससे अल्टीमेटली होगा ये कि आपके और आपके मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आप सारा कुछ भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, फिर आप यही सोचेंगे कि मुझे इसका कोई सिला नहीं मिला, मुझे इसकी कोई तारीफ़ नहीं मिली, तो ससुराल फिर सारा कुछ करने के बावजूद, हर काम करने के बावजूद, फिर ससुराल आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो हर जगह ये बात करेगा कि जाते हैं, रखती है, खिलाती पिलाती है, लेकिन उसका मूड नहीं ठीक होता, वो मूड बना के रखती है। तो क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत भी करें, सारा कुछ सर्विंग भी करें, एक टांग पे भी खड़े रहें, हर चीज़ करें, और फिर भी आपका मूड अच्छा ना हो। अपने मूड को अच्छा रखें। अच्छा कुछ जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मूड में हो, बहुत अच्छा खाना रखते हो, अगला ही आपको अच्छा रिस्पांस नहीं देता। ये बहुत कम होता है, ठीक है, ये बहुत कम उस पे परसेंटेज पे होता है। लेकिन ये कि मोस्टली ये होता है कि जब हमारा मूड अच्छा ना हो ना, तो अगले का मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो हर कोई आपको जब आपकी ये बातें सुनेगा ना, तो आपको यही मशवरा देगा अलग हो जाएं। देखिए अलग होना हर मसले का हल नहीं होता, और मसले हल करने से ही हल निकलता है। आप इस बात पे अमल करें ना, तो यकीन करें कि देखिए जॉइंट फैमिली में आपकी नंदों ने भी आना, उनका मेका है, उनका घर है, उन्होंने भी आना है, और आप उनको मना भी नहीं कर सकती। और वही अगर आप उनकी खिदमत भी कर रही हैं, उनको खाना भी दे रही हैं, उनका सारा कुछ देख रही हैं, उनको आएगे बिस्तर, हर चीज़, उनका कमरा, हर चीज़ सेट कर रही हैं, उसके बावजूद वो अगर आपकी तारीफ़ नहीं करती हैं, और अगर ये बाहर मशहूर हो जाता है कि हम जाते हैं तो हमारी भाभी का तो मूड ही ठीक नहीं होता, तो क्या फ़ायदा हुआ? देखिए आपने इतनी मेहनत भी की, इतने आपने उनके लिए एफ़र्ट की, अगर वो चंद दिन आपके घर आई हैं और आपने उनके लिए हर काम देखा, उनकी खिदमत की, खातिर की, और हर चीज़ को एक साइड पे रख के पहले प्रायोरिटी पे उन्हें देखा, और लेकिन साथ साथ आपने मुंह बनाए रखा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए ना आपकी मेहनत ज़ाया हो गई, और आपने जो किया कराया, पैसा लगाया, अपने टाइम लगाया, अपने बच्चों का टाइम, अपने हस्बैंड का टाइम, अपनी एनर्जी जो है ज़ाया कर दी। तो ज़ाया करने से बेहतर है कि अपने मूड को हम कोशिश करें कि अपने मूड को हम कितना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि अगला आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स करता है, मतलब अगला आपके साथ किस तरह पेश आता है। ये बहुत कम होता है कि अगर आप अच्छा मूड देखें, आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, बहू भी हैं, अगर आपका मूड बच्चों के साथ अच्छा है तो बच्चे आगे से आपको कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। अगर आपका मूड हस्बैंड के साथ अच्छा होगा तो हस्बैंड भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। सेम इसी तरह हमारे रिश्तों में आ जाता है कि जब अगर हम किसी रिश्ते को अच्छा
मोहब्बत और अच्छे मूड के साथ उनको वेलकम करते हैं ना, तो वो रिश्ते में मोहब्बत ऑटोमेटिकली आ जाती। जितनी भी समझदार ख़वातीन हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ जाती हैं कि देखिए आपने सारे काम करने हैं, आपके कामों से जान नहीं छूटनी, आपने खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड के भी सारे काम करने हैं, घर को भी सेट करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो यही काम अगर हम मुंह बना के करते रहेंगे ना, तो इससे होगा क्या, एक तो हम खुद डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, और दूसरा हमारे हस्बैंड भी हमसे नाराज़ रहेंगे। तो ये चीज़, और फिर नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो हमें पूरी फैमिली में हमारे सर्कुलेट होंगे कि जी ये बंदी जो है ना, इसका हर वक्त मुंह बना रहता है, करती तो सब कुछ है लेकिन मुंह बना रहता है। वहाँ जाते हैं तो हमें खुशी नहीं होती। देखें, कोई आए मेहमान, अल्लाह की वैसे भी रहमत है, मेहमान आए या आपको घर का काम करना है, आप चंद दिन इस बात पर अमल करके देखें कि आपने सारे काम भी करने हैं, खुशी से करने हैं, मुंह बना के नहीं करने, और पॉजिटिविटी के साथ करने हैं। चंद दिन ये चीज़ अपने पे इम्प्लीमेंट करके देखें, आप खुद एंड ऑफ द डे आप खुद फील करेंगी कि आज मैं उतना नहीं थकी। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, जब हम गुस्से से काम करते हैं, मुंह बना के काम करते हैं, हमारी एनर्जी आदि तो वहीं डाउन हो जाती है। तो कोशिश करें कि आज से ही इस चीज़ को अपने पे इम्प्लीमेंट करें और इन चीज़ों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी लाएं। इससे होगा क्या, इससे आप खुद तो खुश रहेंगी, आपकी बॉडी भी जो है वो एक्टिव फील करेगी, इर्द गिर्द के लोग भी आपसे बहुत खुश होंगे और आपको हमेशा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका तो ससुराल शायद बहुत अच्छा था, या आपके मेके में भाभियाँ बहुत अच्छी थी, या आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं होता। आम तौर पर ससुराल अच्छा नहीं होता। अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपने सलूक से अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इर्द गिर्द के ताल्लुकात सभी अच्छे हो और पॉजिटिविटी हो। ये हमारी पॉजिटिविटी है जो कि उनमें ट्रांसफ़र होगी। जब वो देखेंगे कि ये बंदी कुछ भी कर ले, इसके साथ कुछ भी बोल ले ना, ये बंदी आगे से पॉजिटिव रिस्पांस देती है, उससे होगा क्या, आपको तो बाहर से अच्छा रिस्पांस मिलेगा लेकिन आप भी अच्छा फील करेंगी। देखिए, जो अच्छा करने वाला होता है, ये बस बात कुलिया अपने माइंड में रख लें, अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। ऑन द स्पॉट, ऑन द मोमेंट समटाइम आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात उस बंदे के साथ कभी बुरा नहीं होने देती। ये बस अपने माइंड में बिठाएं, अच्छा करें, हमेशा अच्छे की उम्मीद करें और आपके साथ इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। इस एक बात पर अमल करके बहुत सी ख़वातीन ने ना अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है, और आप भी उनमें शामिल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और जितनी बातें मैंने की हैं इन पे अमल करें और चंद दिन अमल करके देखें कि, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया और आप कैसा फ़ील कर रही हैं, और आपकी बॉडी कितनी फुल ऑफ एनर्जी हो गई, और आप काम करते हुए अब थकती नहीं हैं, आप मोटिवेटेड हैं। और मोटिवेटेड औरत बने, अपने आप को खुश रखें, मुंह मत बनाएं, काम को खुशी से करें और हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।